ओम शांति सर। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे सुप्रसिद्ध गजानन राजमाने सर बैठे हैं और सर खास डीसीपी की पोस्ट पे बॉम्बे में अभी। और सर के बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे हैं, तो बहुत सारे आपने सरकार ने आपको जहाँ भी क्राइम ज़्यादा है वहाँ खास आपको भेजा है। और नागपुर में बहुत सारी क्राइम थी पहले, तो आप वहाँ पर गए, वहाँ की पोस्टिंग थी, तो आपने काफ़ी अतिक्रमण हटाने में भी काफ़ी आपने वहाँ पर एक प्रोग्रेस किया। और एक सुप्रसिद्ध गुंडा था वहाँ का जो संतोष अम्बेडकर करके था, अम्बेकर, तो उसका काफ़ी वहाँ पर ये था, दबदबा था और काफ़ी उसका दहशत थी। तो ऐसे गुंडे को भी आपने अंदर किया। और मैंने देखा एक वीडियो आपका कि उसमें आपने करीबन 1.25 महीने के अंदर 130 गुंडों को अंदर कर दिया जेल में। तो ऐसे ऐसे आपने, जब आप नागपुर छोड़ रहे थे, वहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो बहुत वहाँ की पब्लिक भावुक हो गई, बहुत आपका सत्कार किया कि काफ़ी भावुक दिखाई दिए लोग वहाँ के। और फिर आपकी मालेगांव में पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर भी आपको पूरे रथ में बिठा के आपका सम्मान किया गया। तो ऐसे ऐसे काम लोग तो आज को आपका आज का सिंघम मानते हैं। लोग तो फिल्मों में देखते कि पुलिस अफसर ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लोगों ने देखा कि भाई ऐसे पुलिस ऑफिसर हमारे यहाँ आए तो काफ़ी क्राइम ख़त्म होके काफ़ी सुरक्षा मिले लोगों को। तो ऐसे ऐसे आप काम करते हैं, बड़े बड़े काम आपने किए हैं। और आज बाबा के घर में माउंट आबू आप पधारे हैं। दादी जी, रतनमणि जी हमारे जो मुख्य प्रशासिका है संस्था की, इसके 100 साल के इस शताब्दी महोत्सव में आप सम्मिलित हुए। तो आप 3 दिन से यहाँ पर है सर, तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर, क्या महसूसता हुई? यहाँ पर इंटरनेशनल संस्था है, कई देश विदेश के वीआईपी यहाँ आते हैं। अभी शताब्दी प्रोग्राम में हमारे उपराष्ट्रपति जी भी आने वाले थे, कई मंत्री आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए वो लोग नहीं पहुँच पाए। और फडणवीस साहब ने वहाँ से शुभकामनाएं आज भेजी, वो भी सबने सुनी। तो थोड़ा बताएंगे सर आप? ओम शांति। ओम शांति। पहले मैं भगवान खुदा अल्लाह गॉड जिसे बोलते हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी। और जिन्होंने यहाँ हमें लाने के लिए जो निमित्त बने जी। सांता क्रूज सेंटर के कमलेश दीदी जी। तो ऐसे 4-5 दिन में इतने सारे अनुभव यहाँ इकट्ठे किए हैं, मना वो अवर्णनीय है जी। वास्तव में। वो शब्द में एक एक अनुभव हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आप बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल 140 देशों में ये विद्यालय फैला हुआ है। भारत में भी 10,000 के ऊपर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स है जी। और पूरे जेंडर हो, कास्ट हो, पार्टीज हो, इसके ऊपर जाकर भेद को मिटाकर एक मानवता में विश्व वसुदेव कुटुंब की भावना लाने के लिए ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने फक्र के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी वर्णन किया जी। नक्सल एरिया में भी हमने सर्विस दी। उसके बाद मालेगांव जो शहर दंगलों का शहर बोला जाता था, बामलस जहाँ पर हुए थे, उस शहर ने भी काम किया। फिर नागपुर शहर का एक नाम क्राइम सिटी करके लोग बोलते थे, वहाँ काम किया। अभी फोर्स 1 जैसा एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कमांडोज का एक फोर्स है, उसमें हम एज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप जैसे डीसीपी बोले हो, उस पद पर काम कर रहे हैं। तो जहां भी काम किया तो उसका शुक्रिया है, उसकी कमाल है। हमने स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से, विद्यालय से, एकेडमी से हमसे जुड़ाया। हम जहां भी रहते थे वहां आजू बाजू में कहा ना कहा भगवान का वो झंडा दिखता था, सेंटर दिखता था, और हम उसमें घुस जाते थे और भगवान से यूं ही चिपक जाते थे। तो उसके कारण वास्तव में हम सीखे, मेडिटेशन सीखे, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिटेशन बोला जाएगा, जिससे अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। पुलिस में तो निर्णय करने की बहुत अच्छी क्षमता चाहिए,
वो मेडिटेशन से आ जाती है। जी परखने की शक्ति, आदमी सामने आता है तो उसकी परख होनी चाहिए, तो जी परख शक्ति या सहयोग शक्ति, जो भी अष्ट शक्तियां यहाँ सिखाई मिलती है मेडिटेशन से, जी। उसका हमें बहुत 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 फायदा हो गया है। बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, अच्छा डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया है। जी उसका कारण हम अगर ढूंढने जाए तो सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे जी सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही वहां पुलिस स्टेशन में जी, होती है। जी लोग क्राइम के बारे में, क्रिमिनल के बारे में और उनके सामने जो भी मसले आते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। जी तो वैसी मानसिकता भी पुलिस ऑफिसर अमलदारों की हो जाती है। जी और जब चाहिए या सेलिब्रेशन के लिए कभी छुट्टी नहीं मिलती। अभी मैं नसीबवान मान रहा हूँ खुद को जी कि मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए छुट्टी मिल गई, बहुत जी। दिनों के बाद मिल गई। अच्छा लेकिन वास्तव में पुलिसों को सेलिब्रेशन के लिए कहा छुट्टी नहीं मिलती। आपको त्योहारों पर अगर नहीं मिलती सर। त्योहारों पर नहीं मिलती, वहां तो हमें जमकर जी खड़ा रहना खड़ा होता है, जी तो वो भी नहीं मिलती। जी बाकी आपको छुट्टी मिलेगी तो आपके कहाँ कोई इमरजेंसी है या जी। कहाँ पर घर में हुआ है, वरना दुख के कारण ही। तो मिलेगी। तो इसके लिए फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, जी खुद के तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं है। जी इसलिए तनाव में सब अमलदार पुलिस रहते हैं और पॉलिटिकल फिर बंदोबस्त है, ये सबको मिलाकर कुल मिलाकर वो पुलिस जीवन है। जी दिखने में ऐसा एक अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से थोड़ा अंदर से मजबूती की जरूरत होती है। पर सर आपने जैसे आध्यात्मिक को अपनाया है, अगर सब लोग अगर थोड़ा आध्यात्मिक तरफ मुड़े तो कुछ उनके जीवन में थोड़ी शांति आ सकती है। हाँ, मैं भाई साहब अभी जरूर आपको बताऊंगा जी कि यही बात है। जैसे मैं अनुभव के साथ बताऊंगा कि कई बार हमें किसी के ऊपर डांटना पड़ता है कि क्रिमिनल है, जी उससे सच बाहर निकालने के लिए कुछ टैक्टिस होती है, हाँ। डिटेक्शन के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। जी तो ये भगवान ने सिखाया है कि आप जो चीज करना है तुम्हें, जी तो कौन सी चीज को अंदर लेकर जाना है, जी वो इनर ब्यूटी है, उसको बरकरार रखते जी। हुए इंटरनल सिक्योरिटी कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना कैसे करना है, वो भगवान ने जरूर सिखाया है। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा, जो भी पुलिस फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री में है या आर्मी या डिफेंस में है, जी उन लोगों ने जरूर अपना जो कारोबार है वो स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलना चाहिए। स्पिरिट को एकदम जैसे फ्लोरिश करना चाहिए, उसमें गुण भरने चाहिए, शक्तियां भरनी चाहिए। जी और मैं समझता हूं कि ब्रह्मा कुमारी जैसा बेहतरीन जगह उसके लिए कहा भी नहीं होगा। मैं देखता हूँ आप में आध्यात्मिकता से जुड़े तो आपके चेहरे में हमेशा खुशी रहती है, आप मुस्कुराते हुए दिखाई देते, कभी टेंशन देखा ही नहीं मैंने 5 दिन से आपको कभी कोई। हाँ, वो तो भगवान की कमाल है। ये आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का भी वो कमाल है। वास्तव में हम स्पिरिचुअलिटी के कारण निडर रहते हैं। आपने जैसे जिक्र किया, कई गुंडों के ऊपर बड़े बड़े गुंडे थे, उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई की। ये एक ही कारण है, वो हमने निडरता देता है, ऑनेस्टी पैदा करता है। और जहाँ ऑनेस्टी है वहां निडरता होती है, जहाँ निडरता है तो काम एकदम डट के साहस के साथ हो जाते हैं, वो भी उसकी ही कमाल है। तो ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का, कि हर तरफ हर आत्मा, जो हम बताते परमानेंसी होती है ना, जैसे कमांडोज में भी टेररिस्ट के सामने जाकर उनको लड़ाई करनी होती है, या दुश्मनों के सामने जाकर आर्मी डिफेंस वालों को लड़ाई करनी होती है। तो यहाँ हम परमानेंट है, हम खुद कभी ये शरीर बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा अस्तित्व, जो सोल का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, वो परमानेंट है। परमानेंसी में हम आ जाते हैं तो हम मृत्यु के ऊपर जा जाते हैं, तो डर के ऊपर जा जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो जहाँ डर नहीं है तो वहां विजय ही विजय है, तो भगवान विजय ही विजय देता है। और हमारे द्वारा स्पिरिचुअलिटी भी काम करती है, सपोर्ट मिलता है, रियली वैसा सपोर्ट मिलता है। और हमारे द्वारा जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया गया है कि कर्म की गति क्या होती है, गुह्य गति होती है। आप क्या करोगे तो क्या पाओगे।
तो ये हमारे जीवन में इसका हमने बहुत सदुपयोग किया है। इस सिद्धांत का हम हर एक चीज के लिए, हर एक कर्म के लिए सजग रहते हैं कि अगर ये मैं करूंगा तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होने वाला है। और वो प्रैक्टिकल भी में हमने देखा है। हमारे पास आने वाले जो क्रिमिनल्स है, जो अवैध या इलीगल धंधे करने वाले लोग हैं, उनके जीवन के तरफ देखेंगे वो पूरे खोखले हुए होते हैं। उनका जीवन वैसे तो विनाश की तरफ ही जाता है, उनके कर्म का ही फल होता है। लेकिन हमें लोगों से अपेक्षा है न्याय की, शांति की। लोग चाहते हैं कि हमसे उनको समाधान मिले। तो मैं इस माध्यम से आह्वान करूंगा कि जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं कि मैं ये सोचता हूं कि लोगों के पास अगर दुख समस्या है, दुख है, तो वो तो मंदिरों में जाएंगे, नहीं तो वो पुलिस के पास आएंगे। तो पुलिस के पास अगर वो आते हैं तो हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, उसको मंदिर बनाना चाहिए और हर एक जो अंदर आए उसका समाधान करके यहाँ से हो जाए। ऐसे अगर हमारी सोच होगी तो हम दुआओं से भरपूर हो जाएंगे। और आप जो बोलते हैं ना, फिर खुशी के लिए, मुस्कुराहट के लिए किसी की भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो आप अपने चेहरे पर झलकती है। और ये उसका कमाल है, भगवान का कमाल। तो आपने सही बोले, लोग दुख में दो ही लोग को याद करते हैं, या तो भगवान का, तो पुलिस को। राइट। पर मुसीबत आती है, और अगर पुलिस का व्यवहार उसके बाद अच्छा रहा, अगर कोऑपरेटिव रहा, तो जीवन भर उसको दुआएं देता रहता है। ये बात तो सही है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने हमें यहाँ बुलाया। ये जो दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी है, जो इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी की, विद्यालय की हेड है, उनका 100 साल पूरे हुए और वो सेलिब्रेशन चल रहा है। इस सेलिब्रेशन के कारण हमें यहाँ आने का मौका मिला। और इतना सुंदर वायुमंडल यहाँ है। मैं तो समझता हूँ कि हर एक ने जीवन में कभी ना कभी कम से कम एक बार तो इस जगह आना चाहिए। और खुशियां क्या होती है, एक्चुअल में जीवन क्या होते हैं, उसका अनुभव कर लेना चाहिए। मैं उसका धन्यवाद मानूंगा, उसने हमें यहाँ लेकर आए। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। हम जो काम कर रहे हैं वो हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं। सर ना, गाड़ी की दोनों पहिया से तो गाड़ी दौड़ती है, अगर एक ठीक नहीं हो, एक पावरफुल हो, तो भी गाड़ी स्पीड नहीं। वही है। तो हमारी बेटर हाफ है अमृता, वो भी इस ज्ञान को लेकर उनका तो बहुत स्पिरिचुअलिटी में फेथ है, श्रद्धा है, वो फॉलो करती है, वो बिलीफ रखती है उस पर। हमारी छोटी नन्ही सी बेटी है। बोलते हैं ना कि एक बार भगवान को सजदे में हमने जन्नत मांगी थी, तो उसने बदले में हमारे बेटी भेज दी है। तो जन्नत जैसी खुशियां हमें बांटती है। और वो भी इस ज्ञान, बचपन से इस ज्ञान को उठाए रखी है, सजाए रखी है। और उसका भी जीवन आगे चलकर बहुत शान भी शान स्वरूप है, बहुत प्यार। तो खूबसूरत होगा, खुशी वाला होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत।